हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं के मैथ्स अध्याय 12 जो है टॉपिक है हमारा गुणनखंडन। ठीक है दोस्तों, गुणनखंडन हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं गुणनखंडन। इसका मतलब होता है जो भी बहुपद दिया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, बांटना है। ठीक है, समझ लीजिए। संख्यात्मक रूप में हम समझते हैं, जैसे 30 लिखा है, इसको कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुणे 15। ठीक है दोस्तों, और 15 को कैसे तोड़ सकते हैं? 3 गुणे 5। मतलब छोटे छोटे भागों में बांटना। ठीक है, आप बीजीय व्यंजक के रूप में यदि देखा जाए, जैसे हमारे पास दिया 6xy, तो इसको हम लिखेंगे 6 इंटू एक्स इंटू वाई, या दूसरे शब्दों में 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। ये होगा इसके गुणनखंड। ठीक है, बीजीय व्यंजक के रूप में। ये सिंपल है। अब एक चीज आता है सर्वगुणनखंड। सर्वगुणनखंड ये है क्या? इसका मतलब है कॉमन फैक्टर। ठीक है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भी बोलते हैं, दूसरे शब्दों में उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब यदि x प्लस वाई प्लस 2x प्लस वाई प्लस 4x स्क्वायर x प्लस वाई, इस प्रकार से यदि कोई बहुपद दिया है तो उसमें कॉमन क्या है? जैसे अपन बोलते हैं ना कि दो व्यक्तियों के बीच में कॉमन क्या, तो कॉमन क्या है? कॉमन मतलब जो दोनों में हो, दोनों में एक सा हो। जैसे यहाँ x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई कॉमन कहला गया, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। x प्लस वाई बाहर निकालते हैं, बड़ा कोष्ठक लगाते हैं। यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा, यहाँ बाहर निकल गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 4x स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सर्वगुणनखंड। सिंपल है। प्रश्नावली का हम कोई सवाल ले सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। पहले छोटा सा सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली। प्रश्नावली है ये 12 गणित की पुस्तक 12.1 का पहला सवाल है। ठीक है, दिए हुए पदों में सर्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब ये 12x इंटू 36 दिया है, इसके सर्वगुणनखंड ज्ञात करना है। तो 12 का हो जाएगा, हम 12 के गुणनखंड निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से। सिंपल है, 12 2 से जाएगा, ये 2 सिंह 12, 2 3 6, और ये 3 एकम 3। ठीक है, 36 के भी इसी प्रकार निकाल लेंगे हम। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 इनाम 18, 3 से जाएगा, 3 तरका 9, और ये 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 12 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और साथ में x है तो x लिख दिया। वो 36 के हो जाएंगे
2 × 2 × 3 × 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सिंपल सी भाषा में हमने बताया इसको। ये तो हो गए छोटे छोटे सवाल। अब इसमें बड़े बड़े सवाल भी आते हैं, तो उनको हम कैसे करेंगे? उनको करने के लिए सबसे पहले जोड़े बनाते हैं। यदि जोड़े बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं बनते तो ओएनएच निकाल लेंगे हम। चलिए हम हल करते हैं उसको। तो दोस्तों 12.1 का एक छोटा सा सवाल लिया था हमने। अभी इसमें बहुत सारे बड़े बड़े सवाल भी हैं, ठीक है। जैसे हम यदि ले लें x² + xy + 8x + 8y, इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे? कोई बता सकता? दो के जोड़े बनाइए इस प्रकार से। दोनों में x है, x कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 1x, यहाँ से x बाहर तो बचेगा y। यहाँ से निकालते 8, 8 दोनों में है। मैंने पहले भी बताया था, जो दोनों बहुपदों में हो उसको कॉमन निकालते हैं। अंदर बचेगा x, यहाँ y। अब देखिए फिर से कॉमन निकलेगा, x + y दोनों में है, x + y ये आ गया। अंदर बचेगा हमारा ये वाला x + 8, सॉरी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आपने करना है। और भी सवाल हैं, एक और सवाल लेते हैं हम। प्रश्नावली 12.1 का तीसरे का दूसरा सवाल है। जैसे 15xy -6xy, नो -6 + 5y -2। ये सवाल दिया हुआ है, तो इसको हल करेंगे हम। (15xy -6x + 5y -2), तो इसको हल करते हैं हम। 15xy -6x + 5y -2, ठीक है। क्या कर लेंगे अपन? 15xy + 5y आगे पीछे कर सकते हैं। इसके 5 ले आए, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। और साथ में 6x कर दो -2, 6x -2 आगे पीछे किया है, उससे चिन्ह नहीं बदलेंगे। 5 कॉमन निकालते हैं, साथ में y भी निकलेगा, क्योंकि y दोनों में है। 5 × 3 = 15, और x बचेगा यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल बचेगा। 5y बाहर हो गया, पूरा बाहर, तो 1 बचेगा। क्लियर? यहाँ से हम निकालते हैं 2, 2 × 3 = 6। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता? 3 बार में। 2 × 3 = 6। अब माइनस कॉमन है, तो ये माइनस भी हो जाएगा प्लस, और 2 तो बाहर निकाल लिए, कुछ नहीं तो 1 बचेगा।
5/3x + 1 -2 3x + 1। फिर से वो स्टेप लिख दिया। अब इसके बाद करना क्या है, 3x + y 3x + 1 3x + 1 ये निकाल दिए कॉमन। फिर से अंदर बचेगा 5x - 2। ये हमारे फाइनल आंसर। और भी एक और सवाल है जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है। क्वेश्चन नंबर IV, ये 15PQ + 15 9Q + 25P। ये भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है सवाल करने लायक। तो चलिए इसको करते हैं। हल 15PQ + 9Q को पास में कर लो प्लस ये वाला 15 + 25P। अगला स्टेप, तीन कॉमन और साथ में दोनों में Q है तो Q कॉमन। 3 5 15, 3 के पहाड़े हैं, 5 कितनी बार 15 कितनी बार में आया तो 5 बार में। P बचेगा क्योंकि Q बाहर निकाला हमने। 3 तिरका 9, Q तो बाहर निकाल दिए। सिंपल। यहां भी हम 5 कॉमन निकालेंगे। 5 3 15, और साथ में 5 25, और साथ में P बचेगा। ये दोनों सेम सेम आ गए, आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे, 5P + 3 फिर से कॉमन निकाल दी। अंदर क्या बचेगा, 3Q + 5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्या करना है, ऐसे बहुपदों को एक साथ रखना है जिनसे हम गुणनखंड बना सकें या उनके कॉमन गुणनखंड निकाल सकें। ठीक है, जैसे 5 और 9 को 15 और 9 को पास में इसलिए किया क्योंकि ये 15 और 9 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 के पहाड़े में 15 भी आता है, 25 नहीं आता, इसलिए उन दोनों को पास में नहीं किए। 25 वाले को अलग से लिए, अलग से कर लिए हमने। अब कुछ सर्वसंख्याएं होती हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करना जरूरी है। सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं 3 मुख्यतः सर्वसमीकाएं जो हमें लगेंगी। पहला है a² + b²। नो, a² - b²। इसका सर्वसमीका का हल है a + b a - b। दूसरी सर्वसमीका है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये 2 नंबर की थी। एक और सब समीकरण हमारे पास 3b। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों में प्लस माइनस का अंतर है बस। तो ये तीनों सर्व समीकरण हमारे यूज होंगी आगे के सवालों में। तो क्या सवाल हल किए जाए? जैसे पेज नंबर 158, 49 पी स्क्वायर माइनस 36। एग्जाम्पल नंबर कितना है? 6। 49 पी स्क्वायर माइनस 36। इसमें हम सबसे का ये वाली पुट करेंगे। कैसे हल कर लेते हैं? 49 को लिखने का दूसरा तरीका 7 की घात 2 का मतलब होगा 7 सतह 49 और पी की घात 2 ऑलरेडी दी है। 36 को कैसे लिखेंगे हम? 6 की घात 2, मतलब 6 गुणे 6 बराबर 36 हो जाएगा। अगेन 7 पी करो, दोनों में घात है तो इकट्ठी घात लगा दो, माइनस 6 ए स्क्वायर। अब ये इसके जैसे दिखने लगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पे ए का रोल करेगा ये 7p और बी का रोल करेगा 6। इसमें लगाते हम ए मतलब 7p प्लस ये वाला प्लस बी मतलब 6। ए मतलब 7p, बी मतलब 6। ये सैंपल हो गए खंड निकल आए। तो सर समीकरण नंबर 1 का यूज किया हमने और हल कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तबीयत खराब इसलिए हम वीडियो को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के थैंक यू फॉर वॉचिंग।